हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। जिया की लाइफ के एक फेज ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया था कि फैमिली फंक्शंस में जाना भी उनके लिए एक चैलेंज बन गया था। आज जहां जिया इतनी खुश और चुलबुली दिखाई देती है, बचपन में उन्हें कोई पसंद भी नहीं करता था, जिसका नेगेटिव असर उनके माइंड पर लंबे टाइम तक रहा। कांटेलाल और सन्स शो में सुशीला के किरदार से भले ही आज जिया शंकर ने अपनी पहचान बनाई है, पर इस शो से पहले भी वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री और टीवी शो में अच्छी एक्ट्रेस होने के बाद भी जिया मासेस में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई थी। पर कांटेलाल और सन्स ने उनकी किस्मत पूरी तरह बदल दी और जिया की फैन फॉलोइंग की वजह से न सिर्फ शो की टीआरपी भी बढ़ी, बल्कि इस शो से मिली पॉपुलैरिटी ने उन्हें आज बिग बॉस तक पहुंचाने में भी बहुत मदद की। तो इस वीडियो के थ्रू जान लेते हैं जिया शंकर की अर्ली लाइफ, एजुकेशन, उनके अब तक के निभाए सारे रोल्स और उनके और पारस अरोड़ा के रिलेशनशिप के बारे में भी। साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि सोफी के एड में जिया को लोगों ने क्या समझ लिया था, साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से जिया का क्या रिश्ता है और जिया के फैमिली और फ्रेंड्स के बीच हमेशा क्यों उनका मजाक बनाया जाता था। तो जिया शंकर की लाइफ से जुड़ी ये सारी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लेना और प्लीज मुझे 4 लाख सब्सक्राइबर्स तक जरूर पहुंचाएं। मुंबई महाराष्ट्र में 17 अप्रैल 1995 को जिया शंकर का एक हिंदू फैमिली में जन्म हुआ था। जिया की मां का नाम सुरेखा गावली है, जो एक हेयर स्टाइलिस्ट है, पर उनके फादर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब जिया बस 13 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। जिया के मन में अपने फादर की गुड मेमोरीज अभी भी जिंदा है, इसके अलावा उन्हें उनकी ज्यादा याद नहीं आती, पर उनके लिए अपने पेरेंट्स के सेपरेशन का पीरियड काफी डिप्रेशन भरा था, जिसका असर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी हुआ और पर्सनल ग्रोथ पर भी। लाइफ के इस फेज ने उन्हें इतना इंट्रोवर्ट बना दिया था कि फैमिली गैदरिंग्स में जाना भी उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था और उनके शाय इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से रिलेटिव्स भी उन्हें कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। फिर जब वो कॉलेज डेज में गई तब उनके साथ वाले स्टूडेंट्स उनके स्टाइल और बोलने के तरीके के लिए उनका मजाक बनाते थे, उन्हें इतना टारगेट करते थे कि जिया को इस वजह से काफी सारे लेक्चर्स स्किप करने पड़ते थे। पर कॉलेज डेज में आकर जिया को इस सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा बहुत आ चुका था और उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ मिलकर हंसना शुरू कर दिया और इस तरह उन स्टूडेंट्स की नेगेटिविटी उन्हीं तक रह गई। पर जिया कहती है कि वो बस इंट्रोवर्ट थी, डम्ब नहीं थी, जैसा कि लोग अक्सर शाय लोगों को समझ लेते हैं। जिया स्कूल डेज से ही खो खो और जिम्नास्टिक्स जैसे स्पोर्ट्स में एक्टिव रहा करती थी। वो हमेशा से ही चुलबुली नटखट सी रही है और वो अपनी माँ को अपनी शैतानियों से खूब हंसाया भी करती थी और उनकी नौटंकी इस बात का प्रूफ थी कि वो आगे जाकर एक्टर भी बन सकती है। वहीं जिया खुद भी हमेशा से ही एक्टर बनने का सपना देखा करती थी। स्कूलिंग के जस्ट बाद से ही 16 साल की उम्र से जिया ने ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था। मुंबई से अपनी स्कूलिंग खत्म हो जाने के बाद जिया ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोलमेंट करवाया था, पर वो उसे कंप्लीट नहीं कर सकी। उसके बाद उन्होंने अनुपम खेर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट एक्टर प्रिपेयर से एक्टिंग कोर्स किया और उनकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन अनुपम खेर एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद ही हुई। जिया बताती है कि वहाँ पर दी जाने वाली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक्सरसाइज ने उनकी पर्सनल ग्रोथ और इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर आने में उनकी बहुत हेल्प की। पर मराठी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल लेने वाली एक्ट्रेस जिया को ना तो करियर की शुरुआत मराठी फिल्म से मिली और ना ही हिंदी टीवी या फिल्म से, बल्कि ईयर 2013 में उन्होंने एक तेलुगु मूवी एंथा अंडंगा उन्नावे से अपना करियर डेब्यू किया था। इस फिल्म की स्टोरी एक लव स्टोरी पर बेस्ड थी, जिसमें एक यंग गर्ल और बॉय अपने प्यार के लिए काफी मुसीबतों का सामना करते हैं और इसमें जिया के अपोजिट एक्टर अजय मैंथेना कास्ट किए गए थे और ऑडियंसेस को जिया काफी प्रिटी भी लगी थी। इसमें जिया के कैरेक्टर का नाम जिया ही था। इसके बाद वो एक रोमांटिक लव सॉन्ग सुनो ना में भी नजर आई और 2015 में सोफी के एड में भी। जिया के 2015 में आए सोफी एड को देखकर काफी लोगों को लगा करता था कि सोफी किसी लड़की का नाम है और उसकी लव स्टोरी इस एड में दिखाई जा रही है। फिर काफी साल तक अपनी एजुकेशन मैनेज करते हुए जिया ने कई सारे ऑडिशंस दिए, जिसके बाद ईयर 2017 में एक तमिल मूवी कन्नावू वरियम उन्हें ऑफर हुई, जिसमें उनके अपोजिट अरुण चिदम्बरम थे। ये मूवी एक कमर्शियल मूवी थी और ऑल ओवर इंडिया मूवी रिलीज की गई थी, जिसकी स्टोरी तमिलनाडु के एक विलेज में पावर कट और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली दिक्कतों पर बेस्ड थी। इस मूवी की पूरी कास्ट और क्रू ही न्यू होने के बावजूद अपने कंटेंट की वजह से ये मूवी एक सक्सेसफुल मूवी साबित हुई और काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी इसकी स्क्रीनिंग की गई और मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत रिकॉग्निशन मिली। पर इस मूवी से पहले जिया ने 2015 में बिंदास टीवी के लव बाय चांस से टीवी डेब्यू कर लिया था। उसके बाद ट्विस्ट वाला लव और गुमराह में कुछ एपिसोड्स में भी जिया साइड रोल्स में नजर आई। इसके बाद साल
2015 के ही बिग मैजिक के एक शो में जिया लीड रोल में देखी गई, पर अब तक उन्हें पहचान बिल्कुल नहीं मिली थी और बस उन्हें क्यूट सी एक्ट्रेस कहकर और देखकर सब भूल जाते थे। पर फिर 2016 में एनटीवी के शो क्वींस है हम में श्रेया दीक्षित के रोल से उन्हें कुछ लोग एक्ट्रेस बतौर जानने लगे थे। उसके बाद साल 2017 में जिंग टीवी के शो प्यार तूने क्या किया में उन्होंने नैन्सी का एपिसोडिक रोल निभाया था। अब तक इतने शोज और मूवीज में काम करने के बाद भी जिया मासेस ऑडियंसेस को अपनी तरफ नहीं खींच पाई थी, जबकि वो अपनी तरफ से एक्टिंग में पूरी तरह जान डाल दिया करती थी। और फिर उन्हें मिला एक कंटेंट बेस्ड शो मेरी हानिकारक बीवी, पर सभी को कॉमेडी ड्रामा बेस्ड शो था और जिया बताती है कि शो काफी इंस्पायरिंग था और लोगों को क्या क्या स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है ये सब इस शो में दिखाया गया था। वहीं जिया ने खुद को बिना किसी गॉडफादर या किसी हेल्प के इस मुकाम तक लाने में काफी स्ट्रगल भी किया और ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग के थ्रू आज वो इतना सब कुछ हासिल कर पाई है। जिया कहती है कि वो ऑडिशंस को देखकर रिजेक्शन से अपनी मिस्टेक्स देखा करती थी और उसे इम्प्रूव भी किया करती थी और लकीली जिया को एज अ लीड लोग पसंद भी करने लगे और उन्हें जानने लगे। फिर साल 2020 में अल्ट बालाजी G5 की वर्जिन भास्कर 2 में जिया ने पाखी के रोल से सबको इम्प्रेस किया और फिर उन्हें वो रोल ऑफर हुआ जिसकी वजह से लोग उन्हें एक बेहतरीन एक्टर के रूप में जानने लगे हैं और काटेलाल एंड सन्स से उन्होंने अपनी एक्टिंग, हरियाणवी एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी से सबको इम्प्रेस कर दिया। इस शो में पारस अरोड़ा और उनकी बॉन्डिंग फैंस को बहुत पसंद आई और तभी से इन दोनों की बात होना स्टार्ट हुई। पर शो पर एक नाइट शिफ्ट के दौरान एक प्रपोजल सीन दोनों को और भी क्लोज लाने में सक्सेसफुल रहा और तभी से दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बन गए और दोनों को फैंस बेस्ट फ्रेंड बतौर नहीं बल्कि एज अ कपल भी इमेजिन करने लगे और धीरे धीरे उन लोगों के भी सोशल मीडिया अकाउंट से ये बात क्लियर होती गई कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप से बढ़कर कुछ और भी है, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन काफी गहरी नजर आती है। आज भले ही दोनों रिलेशनशिप में ना हो पर फ्यूचर में जरूर दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे। साल 2022 में जिया ने अपना मराठी सिनेमा डेब्यू एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म वैड से किया। इसमें उन्होंने रितेश देशमुख के कैरेक्टर सत्या की एक्स गर्लफ्रेंड निशा का रोल प्ले किया था। लास्टली जिया शंकर की साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से मिलती जुलती पर्सनैलिटी और फेस की वजह से लोग उन्हें उनकी बहन समझते हैं, बट रियलिटी में दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। जिया को स्केचिंग करने का बहुत शौक है और फिलहाल वो काफी म्यूजिक वीडियोस का पार्ट बनने के बाद बिग बॉस OTT के प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है और जिया के फैंस के लिए उन्हें बिग बॉस पर देखना बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। क्या आप चाहते हैं जिया शंकर बिग बॉस की विनर रहे? तो कमेंट सेक्शन में #विनर जिया शंकर लिखना ना भूले। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। मुझे बुलाया